जीके पीआईक्यू सीरीज में आपका स्वागत स्वागत है गाइस। तो हम लोग फिर से आ गए जीके पीआईक्यू पेपर में, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हो देख लीजिए, और ऐसे अप्रोच करना आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प होगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टैक्सस वाली वाली चीनिया चियाना ZUCC Himalayan New is a medical plant found in which of the following states? तो ये प्लांट कहाँ पे पाया जाता है? तो ये गोवा के साइड में, अगर मान लीजिए गोवा, झारखंड, बिहार हो गया। यहाँ पे मेडिकल प्लांट तो उतना नहीं मिलता, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में मिलता होगा। तो हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। और मेडिकल जो तक्षस वाली चीनिया ZUCC है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक केमिकल कंपाउंड होता है टैक्सोल करके, जो कि कहाँ पे इनके छालों में मिलते हैं, इन ट्रियों के छालों में। आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair is incorrectly matched? देखिए, न्यूक्लियस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोम, सुइसाइडल बैग एकदम सही है। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग बोलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बोलना पड़ेगा कौन सा जो एटीपी निकलता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस काम में आता है? यूज्ड एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। और कितना केमिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं? ये 36 एटीपी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री एकदम सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, तो गलत हो जाएगा न्यूक्लियस। लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अगर के साथ अगर जुड़ता है तो वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है स्मूथ, एक होता है क्या? एक होता है रफ। रफ किसकी वजह से होता है? राइबोसोम के प्रोटीन की वजह से होता है। और न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। क्या करते हैं? सेल के जो डीएनए होता है ना, उनको स्टोर का काम करता है। और अपना जो और क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। सेलुलर एक्टिविटीज जैसे ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Which of the following battle is considered the formal beginning of British Raj in India? तो ब्रिटिश राज की शुरुआत कौन सी बैटल से हुआ था? बैटल ऑफ कार्नेटिक वॉर, ये था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? 1760 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ वांडीवास की बात करें तो ये हुआ था ब्रिटिश फोर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और जो ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहे थे सर आयराकुट करके हुए, वो लीड कर रहे थे। और आपको साल याद रखिएगा 1760, 22 जनवरी याद रखने की ज़रूरत है नहीं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ था बैटल ऑफ बॉक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 कितने 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। किन के साथ हुआ था? जो अपना बंगाल से सिराजुद्दौला था, उनका वर्सेस सर रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है। और बैटल ऑफ बॉक्सर में भी कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर कासिम के बीच में हुआ था। 1764 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। Which of the following Indian state has least number of operational airports? तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार। तो यहाँ पे तो लिस्ट नंबर तो होगा नहीं। जो छोटा राज्य कौन सा है? मिजोरम। यहाँ पे लिस्ट हो सकता है, तो यही सही आंसर होगा। Who among the following, while praising the amending feature of the Indian Constitution, said that the variety in the amendment process is wise but is rarely found? The variety in the amending process is wise, बहुत ही wise but is rarely found। ये कौन बोला था? ये कैसी वेयर ने बोला था।
तबला वादक जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वॉज अवॉर्डेड which of the following अवार्ड बाय। अच्छा 2023 में कौन सा अवार्ड मिला था उनको? 2023 में मिला था पद्मा विभूषण। गंगूबाई हंगल, प्रभा अत्रे वर एक्सपोनेंट ऑफ द डैश घराना। तो ये सब कियाना घराना के एक्सपोनेंट है। कियाना घराना की बात करें तो उनका फाउंडर कौन है, और मेवाती घराने का फाउंडर कौन है? तो अगर कियाना घराने की बात करें तो इनका फाउंडर है अब्दुल करीम खान, और मेवाती घराना का बात करें तो उनका फाउंडर है गग्गे नाजिर खान। उनका एक भाई भी था। उन दोनों ने मिलकर मेवाती घराना का फाउंडर है। ठीक है, जो मेवाती है ना, इनका घराना का फाउंडर। कियाना घराना से कौन कौन है? गंगूबाई हंगल, प्रभा अत्रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। भीमसेन जोशी भी है कियाना घराना से, याद रखिएगा। Which of the following famous Indian athlete won ज्यूरिख डायमंड में कौन जीता था? नीरज चोपड़ा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Which of the following टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियन इवेंट्स वाज हेल्ड इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियन इवेंट्स हेल्ड इन, तो कौन सा हुआ था? 19th वर्ल्ड चैंपियन 1952 में हुआ था। ठीक है, बोले मैच द कॉन्सेप्ट इन फॉलोइंग इन कॉलम ए विथ देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। अच्छा 2 मिनट बाकी है, तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन, डिफ्लेशन, एक्सेस कंट्रोल। तो डिप्रिसिएशन ओके, तो डिप्रिसिएशन क्या है? डिक्लाइन मार्केट द रेट ऑफ एक्सचेंज, तो B1 होगा। B1 दो तरफ है, लेकिन एक के साथ क्या होगा? 5 होगा, एक के साथ 5 होगा। तो ये देख लीजिएगा आप। व्हेन हेलो ये सही हो, एक के साथ 5 होगा। डिवैल्यूएशन एक के साथ 5, तो ऑपरेशन रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू, इसको ही बोलते हैं डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, व्हेन हेलोजेन्स एंड अराइल एंड विनाइल हैलिड्स रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, तो दे यील्ड व्हिच रिएजेंट? तो कौन सा रिएजेंट क्रिएट करता है ये? ग्रेनाड। हाउ मेनी चेम्बर्स, कितना चेम्बर्स रहता है फिश में आपको पता है 2 चेम्बर्स। जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कि 2 मिनट बाकी है। As per the report of India Niti Aayog, which of the following state India has the lowest percentage of total population multi-dimensional poor? तो कहाँ पे है? केरला में। केरला में आप या रिकॉल कीजिए क्या है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायोप्टर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल डैश % ऑफ FDI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरीज, तो अप टू 74। हु एम द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? सुल्तान लोधी जो अपना क्या बोलते हैं उसको, सख्त सा लौंडा, याद है आपको? तो लोधी डायनेस्टी का इब्राहिम लोधी था लास्ट रूलर। Which of the following cups trophy is not related to India domestic? तो इंडिया डोमेस्टिक ये होगा क्या? डूरंड कप किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है।